मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाला मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े सुपुत्र, महज 32 साल की उम्र में जिनकी मुगल बादशाह औरंगजेब ने हत्या करवा दी थी। कहते हैं कि बहुत कम उम्र में ही उनको राजनीति की गहरी समझ थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निधि। इडो नीड में आपका स्वागत है। आइए जाने उस वीर के बारे में जिसकी औरंगजेब ने जुबान खींच ली, आंखें निकाल ली, जान ले ली, फिर भी उसकी इस राजा ने नहीं मानी। वो कोई और नहीं, वीर संभाजी राजे थे। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले पर हुआ। ये पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। वो शिवाजी महाराज की पहली और प्रिय पत्नी साईबाई के बेटे थे। वो महज 2 साल के थे जब उनकी मां की मौत हो गई, जिसके चलते उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की। जब संभाजी 9 साल के थे तब उन्हें एक समझौते के तहत राजपूत जय सिंह के यहाँ बंदी के तौर पर रहना पड़ा था। जब शिवाजी महाराज औरंगजेब को चकमा देकर आगरा से भागे थे तब संभाजी उनके साथी थे। उनकी जान को खतरा भांपकर शिवाजी महाराज ने उन्हें अपने रिश्तेदार के घर मथुरा छोड़ दिया और उनके मरने की अफवाह फैला दी। कुछ दिनों बाद वो महाराष्ट्र सही सलामत पहुंचे। संभाजी महाराज अपने उम्र के केवल 14 साल में उन्होंने बुधभूषण, नखशिखान, नई का भेद तथा 7 सातक यह 3 संस्कृत ग्रंथ लिखे थे। मात्र 13 साल की उम्र में 13 भाषाएं सीख गए थे। संभाजी महाराज संस्कृत के महान ज्ञानी थे। शिवाजी महाराज ने सोचा था कि भारत की स्वतंत्रता कायम रह सकती है। भारत की स्वतंत्रता की रक्षा समुद्र द्वारा ही की जा सकती है और इन्हीं विचारों का अनुसरण करते हुए संभाजी महाराज ने 4 नए स्थानों में महाड़, जैतपुर, कल्याण और राजपुर में नौसेना के केंद्र बनाया। पानी पे तैरता पहला तोपखाना संभाजी महाराज ने ही बनाया। संभाजी शुरू से ही बगावती स्वभाव के थे। उन्हें गैर जिम्मेदार भी माना गया। यही वजह रही कि उनके आचरण को काबू में लाने के लिए 1678 में शिवाजी महाराज ने उन्हें पान्हाल किले में कैद कर दिया था। वहां से वो अपनी पत्नी के साथ निकले और मुगलों से जा मिले। लगभग 1 साल तक मुगलों के साथ रहे। एक दिन उन्हें पता चला कि मुगल सरदार दिलेर खान उन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली भिजवाने का मंसूबा बना रहा है। वो मुगलों का साथ छोड़ के महाराष्ट्र लौट आए। लौटने के बाद भी उनकी किस्मत अलग नहीं रही। उन्हें फिर से बंदी बनाकर पन्हाला में भेज दिया गया। जब अप्रैल 1680 में शिवाजी महाराज की मौत हुई, संभाजी पन्हाला में ही कैद थे। शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे राजा राम को सिंहासन पर बैठाया गया। खबर लगते ही संभाजी राजे ने अपनी मुक्ति का अभियान प्लान किया। कुछ शुभचिंतकों के साथ मिलकर उन्होंने पन्हाला के किलेदार को मार डाला और किले पे कब्जा कर लिया। उसके बाद 18 जून 1680 को रायगढ़ का किला भी कब्जा लिया। राजा राम, उनकी बीवी जानकी और उनकी मां सोयराबाई को गिरफ्तार किया गया। 20 जुलाई 1680 को संभाजी की ताजपोशी हुई। बताते हैं कि अक्टूबर 1680 में संभाजी की सौतेली माई सोयराबाई को षड्यंत्र रचने के इल्जाम में फांसी दी गई। शिवाजी महाराज के समय ही मुगलों के दबाव में हिंदू से मुस्लिम बने भाइयों की घर वापसी शुरू हो गई थी। शिवाजी महाराज ने सबसे पहले नेताजी पल्लकर को पुनः हिंदू बनाया था, जिन्हें की जबरन मृत्यु का भय दिखाकर इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया गया था। संभाजी ने अपने पिता के सपने को साकार करने के लिए इसे आगे ले जाते हुए इस दिशा में कई सराहनीय कदम उठाए। संभाजी महाराज ने इसके लिए अलग से विभाग ही बना दिया था, जो कि पुनः धर्मांतरण का कार्य देखता था। इस विभाग के अंतर्गत उन समस्याओं को देखा जाता था जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार को मुगलों ने जबरन इस्लाम बना दिया हो, लेकिन वे अपने हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहते हो और वापस हिंदू बनने की मंशा रखते हो। इसके बारे में एक प्रसिद्ध किस्सा है कि हसूल गांव में कुलकर्णी नाम का ब्राह्मण हुआ करता था, जिसे मुगलों ने जबरदस्ती
मुसलमान बना दिया था और उसने वापस हिंदू धर्म में आने की कोशिश की, लेकिन गांव के ब्राह्मणों ने इसके लिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि कुलकर्णी अब वेद विरुद्ध पद्धति को अपनाकर अशुद्ध हो गया है। लेकिन अंत में वह जाकर संभाजी महाराज से मिला और उन्होंने कुलकर्णी के लिए पुनः धर्मांतरण की विधि और अनुष्ठान का आयोजन किया। संभाजी द्वारा किए गए इस नेक प्रयास से उस समय जैसे कोई परिवर्तन की लहर उठी और इस तरह से बहुत से हिंदू से मुस्लिम बने लोग अपने धर्म में वापस लौट आए। संभाजी भगवान शिव के परम भक्त थे जो अपने अंतिम समय तक मुगलों के सामने भी हिंदू वेद देव भगवान शिव का अनुसरण करते रहे। संभाजी का एक नाम शंभू जी था जो कि महादेव का ही एक नाम है। संभाजी को जब शिवाजी के साथ औरंगजेब की शरण में जाना पड़ा था तब उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर काशी विश्वनाथ से होते हुए दिल्ली तक की कठोर यात्रा की थी जिसमें उनके जीवन के कई प्रारंभिक वर्ष निकल गए। इसी दौरान बाल शंभू को महादेव ने अपने इष्ट दिखने लगे और शंभू राजे ने शिव शंभू की आराधना शुरू कर दी। सत्ता में आने के बाद संभाजी राजे ने मुगलों से पंगे लेने शुरू किए। बुरहानपुर शहर पर हमला किया और उसे बर्बाद करके रख दिया। शहर की सुरक्षा के लिए रखी गई मुगल सेना के परखच्चे उड़ा दिए गए। शहर को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद से मुगलों से उनकी खुली दुश्मनी रही। औरंगजेब से उनकी चिढ़ का एक किस्सा मशहूर है। औरंगजेब के चौथे बेटे अकबर ने जब अपने पिता से बगावत की तो संभाजी राजे ने ही उसे आसरा दिया था। इस दौरान संभाजी राजे ने अकबर की बहन जीनत को एक खत लिखा। वो खत औरंगजेब के लोगों के हाथ लगा और भरे दरबार में औरंगजेब को पढ़कर सुनाया गया। खत कुछ इस तरह था। बादशाह सलामत सिर्फ मुसलमानों के बादशाह नहीं है, हिंदुस्तान की जनता अलग अलग धर्मों की है, उन सब क्या ही बादशाह हैं। वो जो सोचकर दक्कन आए थे वो मकसद पूरा हो गया है। इसी संतुष्ट होकर उन्हें दिल्ली लौट जाना चाहिए। एक बार हम और हमारे पिता उनके कब्जे से छूटकर दिखा चुके हैं, लेकिन अगर वो यूं ही जिद पे अड़े रहे तो हमारे कब्जे से छूटकर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। अगर उनकी यही इच्छा है तो उन्हें दक्कन में ही कवर के लिए जगह ढूंढ लेनी चाहिए। 1687 में मराठा फौज की मुगलों से एक भयंकर लड़ाई हुई। हालांकि जीत मराठों की ही हाथ लगी, लेकिन उनकी सेना बहुत कमजोर हो गई। यही नहीं, उनके सेनापति और संभाजी के विश्वास पात्र हबीबर राव मोहिंती की इस लड़ाई में मौत हो गई। संभाजी राजे के खिलाफ षड्यंत्रों का बाजार गर्म होने लगा। उनकी जासूसी की जाने लगी। उनके रिश्तेदार सिरके परिवार की इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी। फरवरी 1689 में जब संभाजी एक बैठक के लिए संगमेश्वर पहुंचे तो वहां पे उन पर घात लगाकर हमला किया गया। मुगल सरदार मुकर्रम खान की अगुवाई में संभाजी के सभी सरदारों को मार डाला गया। उन्हें और उनके सलाहकार कवि कलेश को पकड़कर बहादुरगढ़ ले जाया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने एक प्रस्ताव रखा। सारे किले औरंगजेब को सौंपकर इस्लाम कबूल करने का प्रस्ताव। इसे मान लिया जाने पर उनकी जान बख्शी जाने का वादा किया गया। संभाजी राजे ने इस प्रस्ताव को मानने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर और बेइज्जती का दौर। कहते हैं इस्लाम कबूलने से इनकार करने के बाद संभाजी राजे और कवि कलश को जोकरों वाली पोशाक पहनाकर पूरे शहर भर में परेड कराई। पूरे रास्ते भर उन पर पत्थरों की बरसात की गई, भाले चुभाए गए। उनके बाद उन्हें फिर से इस्लाम कबूलने के लिए कहा गया। फिर से इनकार करने पर और ज्यादा यातनाएं की गई। दोनों कैदियों की जुबान कटवा दी गई, आंखें निकाल ली गई। यूरोपियन इतिहासकार डेनिस किनकैड लिखते हैं,
बादशाह ने उनको इस्लाम कबूलने का हुक्म दिया। इनकार करने पर उनकी बुरी तरह से पीटा गया। दोबारा पूछने पर भी संभाजी ने इनकार ही किया। इस बार उनकी जुबान खींच ली गई। एक बार फिर से पूछा गया। संभाजी ने लिखने की सामग्री मंगवाई और लिखा, अगर बादशाह अपनी बेटी भी दे दें तब भी नहीं करूंगा। इसके बाद उनको तड़पा तड़पा कर मार डाला गया। 11 मार्च 1689 को उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उनकी जान ले ली गई। इस वक्त की किदम्बती महाराष्ट्र में बेहद मशहूर है। कहते हैं कि मार डालने से कुछ देर पहले औरंगजेब ने संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे चारों बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुका होता। कुछ लोग के मुताबिक उनकी लाश के टुकड़े तुलापुर की नदी में फेंक दिया गया। वहां से उन्हें कुछ लोगों ने निकाला और उनके जिस्म को सीकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी की मौत के बाद मराठा साम्राज्य खत्म हो जाएगा, उस पर काबू पा लेना मुमकिन होना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संभाजी के जीते जी जो मराठा सरदार बिखरे बिखरे थे वो उनकी मौत के बाद एक होकर लड़ने लगे। इसके चलते औरंगजेब का दक्कन पे काबिज होने का सपना मरते दम तक नहीं पूरा हो सका। जैसा कि संभाजी ने कहा था, अंग्रेजों को दक्कन में ही दफना, औरंगजेब को दक्कन में ही दफना होना पड़ा। ये थी वीर संभाजी की वीर गाथा। इतिहास से जुड़ी ऐसी जानकारियों के लिए मुझसे जुड़े रहें मेरे साथ। अगर पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।